हेलो दोस्तों, मैं सी राहुल अग्रवाल और आज मैं आपके साथ एक ऐसी टिप शेयर करने वाला हूं कि अगर आप अपने शेयर्स बेचोगे, म्यूचुअल फंड बेचोगे, प्रॉपर्टी बेच रहे हो, गोल्ड बेच रहे हो, सिल्वर बेच रहे हो, कोई भी कैपिटल एसेट अगर आप बेच रहे हैं और आपको कैपिटल गेन हो रहा है, तो उसके ऊपर आप अपनी टैक्स की लायबिलिटी को कैसे डेफर कर सकते हो। आपको कोई टैक्स भी नहीं पे करना है और कोई नई प्रॉपर्टी भी नहीं लेनी है टैक्स बचाने के लिए। तो ये कौन सा रूल है और इनकम टैक्स में कौन सा प्रोविजन है? क्या ये कोई ट्रिक है या रूल्स में अलाउड है? तो दोस्तों, जो मैं आज आपको बताने वाला हूं ये इनकम टैक्स के रूल्स के हिसाब से है, कोई अनलॉफुल चीज नहीं है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, सेक्शन 54 और 54F के बारे में आपने सुना होगा। सेक्शन 54 और 54F क्या बोलते हैं कि अगर आपने कोई कैपिटल एसेट बेची है, कैपिटल एसेट का मतलब घर बेचा है, शेयर, म्यूचुअल फंड, गोल्ड वगैरह अगर आपने बेचा है, उसको बेचने के बाद जो कैपिटल गेन टैक्स लगता है उसको बचाने के लिए अगर आप एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद लेते हो तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सिंपल सा रूल ये है। बहुत से मेरे व्यूअर्स ये जानते भी होंगे, हमने बहुत बार डिस्कस किया है। रूल क्या है कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल एक घर बेचा और उसको के ऊपर टैक्स बचाने के लिए अगले 2 साल में अगर आप घर ले लेते हो रेडी टू मूव इन, या फिर कंस्ट्रक्शन के केस में आपको 3 साल का टाइम मिलता है कि 3 साल में आप घर का कंस्ट्रक्शन करवा लीजिए, तो आपको सेक्शन 54 में एग्जेम्पशन मिल जाएगी। 54F में भी इसी तरीके के रूल्स हैं कि अगर आप 3 साल में कंस्ट्रक्शन करवा लेते हो तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन रिटर्न फाइलिंग की डेट पर जुलाई में जब रिटर्न फाइल करते हैं, अगर तब तक आपका घर रेडी नहीं है तो आपको ये पैसा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा कराना होता है। तो सिंपल रूल क्या हो गया कि मेरे पास 3 साल का टाइम है घर बनाने के लिए, और जब मैं रिटर्न फाइल करता हूं तो रिटर्न फाइलिंग की डेट पे अगर मैंने घर नहीं बनाया है तो मैं उस पैसे को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करा सकता हूं और मुझे एग्जेम्पशन मिल जाएगी, मुझे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कि सर मैंने टैक्स तो नहीं दिया लेकिन मेरा पैसा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में चला गया और मुझे तो घर लेना ही नहीं है। मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि प्रॉपर्टी नहीं लेनी है और फिर भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों, कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे लोग नहीं चाहते कि हम अभी टैक्स ना दें, क्योंकि उनके पास हो सकता है कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी हो या किसी और तरीके का कुछ बर्डन हो, वो बाद में टैक्स दे सकते हैं। तो क्या होगा दोस्तों, आप जैसे ही कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा कराते हो, आप उस पैसे की कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में एफडी करा सकते हो। कुछ लोग जनरली प्रॉपर्टी बेचने के बाद प्रॉपर्टी नहीं लेते हैं और उसकी नॉर्मल एफडी कराते हैं। तो आप नॉर्मल एफडी ना करा के उसकी कैपिटल गेन अकाउंट वाली एफडी करा दो, इंटरेस्ट रेट लगभग सेम ही है। आप जब कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा कराते हो तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होता, लेकिन जब 3 साल आपके कंप्लीट होंगे तो 3 साल तक तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ा। 3 साल तक आराम से आपने जो टैक्स देना था उस टैक्स को आपने एफडी अकाउंट में जमा करा के उसके ऊपर आराम से इंटरेस्ट कमाया है। अब 3 साल बाद जब 3 साल कंप्लीट हो रहे हैं, तो क्योंकि 3 साल में प्रॉपर्टी रूल्स के हिसाब से हमें लेनी होती है, अगर आप प्रॉपर्टी ले लेंगे दोस्तों तब तो कोई टैक्स देना ही नहीं है आपको। लेकिन अगर एक्चुअली में आपने प्रॉपर्टी नहीं ली है तो जिस साल में आपके 3 साल एक्सपायर होंगे, ठीक है, उस साल की इनकम में, थर्ड ईयर की इनकम में आपके उस कैपिटल गेन को टैक्सेबल किया जाएगा। मतलब आज की डेट में मुझे टैक्स नहीं देना है, मुझे 3 साल बाद जब मेरा 3 साल कंप्लीट होगा उस फाइनेंशियल ईयर में वो कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स बनता है वो मुझे टैक्स देना होगा। तो मैंने आज जो मुझे टैक्स देना था उसको 3 साल के लिए आपने डेफर कर दिया और उस टैक्स के ऊपर आपने इंटरेस्ट भी कमा लिया। तो दोस्तों, एक ही रूल है इनकम टैक्स की कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का, ये बिल्कुल लॉफुल है, इसमें मैंने कोई गलत चीज आपको नहीं बताई है, ये रूल्स के हिसाब से है। और अगर आपको ये टैक्स प्लानिंग आपके लिए सूटेबल लगती है, क्योंकि दोस्तों ये कई कई लोगों के लिए सूटेबल हो सकती है और कई के लिए नहीं हो सकती, उसका रीजन है
कि अगर आपको पैसा खुद के काम में लेना है तब तो ये आपके लिए एप्लीकेबल है ही नहीं, क्योंकि पैसा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में लॉक हो जाएगा 3 साल के लिए। आपको प्रॉपर्टी नहीं लेनी है और आपको मतलब ये उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है जो अल्टीमेटली उस पैसे की एफडी करने वाले थे या और कहीं इन्वेस्ट करने वाले थे। तो आपने उस पैसे को कैपिटल गेन स्कीम में डाल दिया, आपको बेसिक एफडी का इंटरेस्ट मिल रहा है, 3 साल बाद आप टैक्स पे करके उससे अकाउंट से पैसा निकाल सकते हो। या फिर कई बार होता है कि लोगों को लगता है कि मुझे आज तो प्रॉपर्टी नहीं लेनी है, लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा देखा है मैंने कि लोग टैक्स का पेमेंट कर देते हैं और उसके बाद में अगले साल या उसके नेक्स्ट 2 साल में कोई ना कोई प्रॉपर्टी ले लेते हैं, क्योंकि उनको कोई प्रॉपर्टी मिल जाती है। भविष्य का कुछ नहीं पता है, हमारा माइंडसेट चेंज होता रहता है। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम बहुत अच्छा ऑप्शन है, जहां आपने एक बार पैसा जमा करा दिया प्रॉपर्टी बेचने के बाद में, अब आपके पास 3 साल का टाइम है, 3 साल में प्रॉपर्टी ले लो। और प्रॉपर्टी नहीं भी ली तो 3 साल के लिए टैक्स तो नहीं देना पड़ रहा, 3 साल बाद टैक्स दे देना, और इसके ऊपर कोई एडिशनल पेनल्टी नहीं है, आपके ऊपर कोई एडिशनल इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। 3 साल वाला टैक्स जो 3 साल पहले टैक्स देना था उतना ही टैक्स 3 साल बाद देना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 3 साल का इंटरेस्ट लगेगा आपके ऊपर, ऐसा कोई रूल नहीं है। बस जिस ईयर में आपकी इनकम में जुड़ेगा उसके मार्च आने से पहले उसको सेटल कर दीजिएगा एज एडवांस टैक्स, तो आपके ऊपर 234 एक इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट ऑन एडवांस टैक्स, वो भी नहीं लगेगा। तो दोस्तों इसके बारे में विचार कीजिए आप। अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हो, शेयर म्यूचुअल फंड बेच रहे हो जिसपे आपको काफी अच्छा कैपिटल गेन लग रहा है, मैं सजेस्ट करूंगा छोटा मोटा अमाउंट बचाने के लिए आप इसको रूल में ना लें। अगर कोई बड़ा सिग्निफिकेंट अमाउंट है जिसको आप टैक्स को बचाना चाहते हैं, वहां ये आपके बहुत काम आ सकता है, जहां पे आपने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा करा दिया और बाद में आप उससे टैक्स पे कर सकते हैं। दोस्तों इस चीज को आप इस तरीके से समझे कि ये एक टैक्स प्लानिंग का टूल है या फिर आपका टैक्स डेफरमेंट का टूल है। आप टैक्स की लायबिलिटी को डेफर कर रहे हो और ये रूल्स के हिसाब से। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। आपके फिर भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, और दोस्तों हर केस अलग होता है। इनकम टैक्स की नजरों में मैंने कई बार जो केस डील किए हैं, हर केस डिफरेंट होता है। तो अगर आपकी कुछ क्वेश्चंस है और आप अपना केस मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो मैंने मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिए, वहां से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपसे 1-to-1 बात कर सकता हूँ। आपकी कुछ क्वेश्चंस है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं जरूर कोशिश करूंगा आपसे बात करके उनको सॉल्व करने। थैंक यू सो मच दोस्तों, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।